हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को राम राम। चलिएगा, सभी जुड़ जाइएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आज अपन लेके आए हैं 7 नंबर मॉडल पेपर का सेक्शन नंबर डी। हमने सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया है, बी और ए भी कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा ये लास्ट रहेगा। इसके बाद में अपन 8 नंबर मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी बेल आइकन को दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। और हमारी डेली क्लास रहती है 7:15 पे। अपन पूरा संजीव मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एक्सीलेंट के भी मॉडल पेपर, जो भी इसमें दिए गए हैं 10 के 10 हैं, वो भी पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद में तुरंत प्रभाव से आपके एक्सीलेंट के भी शुरू हो जाएंगे। और संजीव एक्सीलेंट आपने निकाल लिया तो ये मान लीजिएगा आपके 70 और 80% कोई नहीं रोक सकता। लगभग आपके 80% अच्छे से बन जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो देख लीजिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेख विधि द्वारा हल कीजिए। आलेख विधि द्वारा आपको क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1 नंबर इक्वेशन और 2 नंबर इक्वेशन को हल करके यहाँ से अपन टेबल बना लेंगे और टेबल बना के अपन एक्स वाई के मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या बनेगा आपके पास में, जैसे x का रिजल्ट निकालूं मैं, माइनस का 2y इधर जाके प्लस का बनेगा तो 9 प्लस में 2y और नीचे लग जाएगा ये भाग में 3। नीचे भाग में क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा। वैसे गुणा में है, भाग में लग जाएगा। अब आपको यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करना है। किसी y का मान रखेंगे तो x का मान आता जाएगा, क्योंकि आपने x के बराबर इसको किया। कम से कम आपके पास में 2 मान प्राप्त होनी चाहिए। यहां पे आएगा x और यहां पे आएगा y। तो y का मान एक ऐसा रखना है ताकि ये मान पॉइंट में न आए। लगभग अगर पॉइंट में आ रहा है तो कोई इलाज ही नहीं है इसका। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं अगर 2 रखूं तो 4.5 आ रहा है। अगर मैं इसमें और मान रखने की कोशिश करूं, जैसे आप रखेंगे इसमें 3 रख देंगे, 3 2 6, फिर भी पॉइंट में आएगा। और अगर मैं रख दूँ इसमें 4 रखूँ, 4 दूनी 8, 9 फिर 17, फिर पॉइंट में आएगा। तो लगभग आप पॉइंट में ही आ रहा है। और माइनस का रखने की कोशिश करें तो भी 9 माइनस में 2, 9 माइनस में 4, फिर भी पॉइंट में आ रहा है। तो चलो आप यहाँ पे रखेंगे, आप रख दें 0, रख दें y का मान। पहली कंडीशन में यदि y इज इक्वल टू 0 तो x का मान कितना बन जाएगा, 9 माइनस में 0 बटा 3, 9 बटा 3। हाँ, 9 0 रखने पे पॉइंट में नहीं आएगा। ये आपने रखा 9 बटा 3 यानी 3 आ गया। 0 रखने पे 3 आ जाता है। सेकंड नंबर कंडीशन में देखो, यदि y इज इक्वल टू, आप रख देते हैं 3, तो x का मान क्या आ जाएगा, 9 प्लस 3 रखेंगे, 3 2 6 बटा नीचे 3 है तो ये आपके पास में हो जाएगा 9 और 6 15 बटे 3। 15 में 3 का भाग देंगे 5, यानी 3 रखने पे इस पे पॉइंट में नहीं आएगा और 0 रखने से इसमें पॉइंट में नहीं आएगा। इस प्रकार का मान आपको यहाँ पे देखना है। अब इक्वेशन नंबर 2 से लिखेंगे, यहाँ से समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से देखिएगा। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर सेकंड से करते हैं। x इज इक्वल टू आपको दे रखा है, x इज इक्वल टू वाई प्लस में 2 दे रखा है। अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, y का मान रखेंगे ना तो पॉइंट में आएगा, क्योंकि कोई वैल्यू भाग में नहीं है। तो अब यहाँ से टेबल तो हमारे पास में इजीली बन जाएगा और आप इस प्रकार से इसकी टेबल बना के रखेंगे। यहाँ पे x का रखेंगे y, यहाँ पे y का। तो अब रखेंगे यदि y इज इक्वल टू, आप रख दें 0, तो x का मान कितना आएगा, 0 प्लस में 2 यानी कितना आ गया, 2 आ गया। सेकंड नंबर कंडीशन, यदि y इज इक्वल टू 1 तो x का मान क्या होगा, 1 प्लस में 2 यानी ये आपके पास में 3 हो जाएगा। यानी 0 रखने पे 2 आ जाता है और आपके पास 1 रखने से 3 आ जाता है। तो आपके पास में ये टेबल प्राप्त हो चुकी है 2।
0 रखने से 3 आ गया, 3 रखने से 5 आ गया, 0 रखने से 2 आ गया, 1 रखने से 3 आ गया। तो अब आपके पास में टेबल प्राप्त हो गई है। अब आपको यहाँ पे क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है। आलेख विधि दे रखा है ना, तो आलेख में क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। तो इसलिए आप ये तो वाई एक्स लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, ये आपके पास में वाई एक्स आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा एक्स एक्स लाइन। ठीक है, अब आपको रखना है जैसे मान है x का अधिकतम 5 है और y का अधिकतम 3 है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया आपके पास में 0 0। अब देखते हैं y का मान 0 है, x का मान 3 है, तो x का मान 3 ये बिंदु आ जाएगा आपके पास में। y का मान 3 है, x का मान 5 है, तो y का मान 5 है, y का मान 3 है, x का मान 5 है, तो लगभग आपके पास में ये पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से एक सीधी लाइन से मिला देंगे। सीधी लाइन गुजरेगी यहाँ से, एक लाइन गुजर गई। दूसरी लाइन में देखेंगे 0 और 2, यहाँ पे मान आ गया। फिर हमने y का मान रखा 1, x का मान आ गया आपके पास में 3, तो y का मान 1 और x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो लगभग आपका जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। x का मान 3 है ना, 3 के सामने और इधर 1 के सामने, बस इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे। तो ये आपका जो पॉइंट मिलेगा वो थोड़ा आगे जाके मिल जाएगा और ये आपके जो ग्राफ में बनेगा 5 पे जाके मिलेगा और इधर मिलेगा ये 3 पे जाके। इस प्रकार से आप लाइन खींचेंगे ना, तो एकदम ये इस बिंदु से होके निकल जाएगा, ऐसे लाइन गुजरेगी। ये आपका अभीष्ट हल हो जाएगा। इसमें x का मान कितना है, यहाँ पे 5 है और y का मान कितना है, 3 है, ये आप P बिंदु मान लेते हैं। और यहाँ पे पैमाना क्या मानेंगे, जो पैमाना है मैं लाइन खींच के बता रहा हूँ, माना पैमाना x x पे क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यानी एक एक का अंतराल रख रहे हैं इसलिए 1 इकाई रखेंगे। अगर अपन यहाँ से रखें yx इजिकल टू 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा हमारे पास में 1 इकाई। तो ये कंप्लीट हो जाता है पहला क्वेश्चन। इसमें अथवा में और दिया गया है, वो चलते हैं नेक्स्ट पे देखिएगा। ये इसमें अथवा में क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेख विधि से आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। आलेख विधि से इसका सॉल्यूशन करना है, तो देखिएगा आप। अब देखिएगा अपन 1 नंबर इक्वेशन से इसको हल करते हैं। सबसे पहले अपन टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में, x इजिकल टू 1 प्लस में 5y, माइनस का इधर जाके प्लस का बन जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x इजिकल टू 1 प्लस 5y अपॉन में 3 है। ये आपके पास में क्या है, टेबल है, ये आपके पास में टेबल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा अब x और y का मान आपको रखना है, यहाँ से x का हो जाएगा, यहाँ से y का हो जाएगा। y का मान ऐसा रखना है कि हमारे पास में x का मान पॉइंट में न आए। तो मैं 1 रख दूं तो 5 और 1 6 हो जाएंगे। तो यदि y इजिकल टू 1, तो x का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 5 एकम 5/3, 5 और 1 6/3, तो आपके पास में 2 आ जाएगा। आपने रखा 1 तो x का मान आ गया 2। सेकेंड नंबर में यदि y इजिकल टू आपने रख दिया, जैसे अपन -1 रख दें, तो -1 रखेंगे तो x का रिजल्ट कितना आएगा, x इजिकल टू होगा 1 प्लस और माइनस के 5/3, तो ये आएंगे -4 आएंगे। फिर पॉइंट में आ रहा है मान, तो अगर अपन 2 रखें तो ये हमारे पास में 10 और 11 हो जाएंगे, 2 रखने से नहीं आ रहा। अगर मैं -2 रख दूं यहाँ पे,
माइनस के 2 रख के देखते हैं। चलो माइनस का 2 रखूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, माइनस के 5 दूनी 10 बटे 3, तो ये रिजल्ट बचेगा माइनस के 9, माइनस के 9 बटा 3, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में माइनस के 3। तो ये है माइनस के 2 और ये है माइनस के 3। तो ये आपके पास में आपने रखा था माइनस के 2, तो x का मान कितना आ गया, माइनस के 2 रखने से माइनस के 3 आ गया। इसी प्रकार से अपन सेकंड नंबर इक्वेशन से, अब आपके पास में सेकंड नंबर इक्वेशन आ जाता है। लिखेंगे यहाँ से समीकरण नंबर सेकंड से क्या प्राप्त होगा, x का मान लेके आना है। तो x का मान आपके पास में प्राप्त हो जाएगा, जैसे 3 माइनस का y है, इधर जाके प्लस का y बनेगा, और गुणा में 2 है तो ये नीचे आके भाग में लग जाएगा। अब इसमें रखेंगे मान अपन y का, और x का मान हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। तो टेबल बना लेते हैं, x का रखना है, y का मान रखना है। एक नंबर कंडीशन लिखेंगे, यदि y इज इक्वल टू 3 हो तो क्या बनेगा हमारे पास में, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस में 3, 3 प्लस में 3 बटा 2, 3 और 3 कितने हो जाते हैं, 6 बटा 2, तो ये मान बन जाएगा आपके पास में 3। सेकंड नंबर कंडीशन में देखो, यदि y इज इक्वल टू, आप रख रहे हैं यहाँ से 1 रख रहे हैं 1, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बटा 2, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 बटे 2, तो ये मान आपके पास में हो जाएगा 2। तो आपने रखा 1 नहीं, आपने रखा पहले 3, तो ये बन गया 6 बटा 2 यानी 3। आपने रखा 1 तो ये हो गया 2। अब आपके पास में ये टेबल प्राप्त होगी। इसके बाद में अब हमारा काम रहता है ग्राफ, और वहाँ पे आपके पास में ग्राफ पेज होगा अच्छे से। इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। ये x होगा, ये x डैश होगा, डैश की तरफ माइनस में जाएगा मान, और बगैर डैश की तरफ प्लस में चलेगा। तो माइनस और प्लस में अब की बार दोनों में लेना है। तो 1 2 3 है, 4 है। इसी प्रकार से -1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4, ये प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 4। हमें पहला मान है y का मान 1, x का मान 2, तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा मान है माइनस का y का मान है माइनस के 2, और x का मान है माइनस के 3, x का मान है माइनस के 3, तो लगभग हमारे पास में पॉइंट आ जाता है ये। और इसको आपस में मिलाएंगे इस तरीके से, तो ये लाइन गुजरेगी यहाँ से। अब अपन क्या करेंगे, दूसरी टेबल को देखेंगे। y का मान प्लस का 3 है, x का मान प्लस का 3 है, तो ये आपका प्लस का 3 और प्लस का 3 दोनों का मान प्लस का 3 है, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगा आपके पास में, ये बिंदु। और यहाँ से है y का मान 1, x का मान 2, तो यही बिंदु प्राप्त होगा। तो ये कॉमन बिंदु आ गया ना, यहाँ से 1 2 1 2, देखो दोनों टेबल में भी देख पा रहे हैं आप। इसको इस तरफ बढ़ा देंगे आगे, और आगे ये इस बिंदु से होके जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, ये रेखा। तो यहाँ पे मिलेगी इस, ये आपका अभिष्ट हल हो जाएगा। जैसे x का मान 2 है, y का मान 1 है, और यहाँ पे पैमाना लिखेंगे ना, तो लिखेंगे यहाँ से माना, पैमाना क्या हो जाएगा, x बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और yx का जो पैमाना लिखेंगे ना, वो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, ये इसको आपको सिद्ध करना है। तो चलते हैं, सिद्ध कीजिए tan स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर b इज इक्वल टू ये है। तो एक बार अपन इसकी LHS साइड लेके चलते हैं। LHS साइड में हमें क्या दे रखा है देखिएगा,
LHS साइड दे रखा है हमें tan स्क्वायर A माइनस में tan स्क्वायर B। अब इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस। A दे रखा है तो साइन A बटा कोस A, और इसका स्क्वायर है तो अपन क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस में tan वही मान बनेगा साइन A बटा कोस A, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब देखो स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, क्या बनेगा, और नीचे बन जाएगा आपके पास में, नहीं b है तो b है तो b रखेंगे, और a है तो a रखेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ से b और a अलग अलग है। जैसे यहाँ पे b दे रखा है तो b रखना है, a नहीं रखना है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर a, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर b, कॉस स्क्वायर b। एलसीएम आ गया, कॉस स्क्वायर a से कॉस स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर b, और ये आ जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर a। माइनस में कॉस b से कॉस b कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर a, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर b। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर b आ जाएगा। अब पूरे क्वेश्चन को देखो, सेकंड नंबर जो कंडीशन है इसमें पूरा मान किस में दे रखा है, लगभग आपको कोस में दे रखा है। किस में, कोस में दे रखा है। इधर आपको दे रखा है साइन में, ये आपको पूरा कोस में दे रखा है। हाँ, एक कोस में है एक साइन में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक वैल्यू आपकी कोस में है, एक वैल्यू आपकी साइन में है, तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं कोस में। जो आपको मान दे रखा है उसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा होगा मिसप्रिंट, कैसे कि सर जी ये यहाँ पे साइन स्क्वायर ए दे रखा है, तो शायद इस क्वेश्चन में हो सकता है मिसप्रिंट। मैं एक बार पूरे क्वेश्चन को कोस में चेंज करता हूँ, फिर पूरे क्वेश्चन को अपन साइन में चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे बुक में भी यही दे रखा है, लेकिन चलो चेंज करवा दूंगा मैं आपको। एक बार जहाँ जहाँ आपके साइन है उसको अपन लिख लेंगे किस सर्वसमीका से लिखेंगे। जैसे हमारे पास में आती है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ऐसी सर्वसमीका होती है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस सर्वसमीका से अगर मैं बनाना चाहूँ तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर बन जाएगा, इस कोस को मैं इधर लेके जाऊँगा तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। अगर यहाँ पे ए है तो ए लगा देंगे, बी है तो बी लगा देंगे। तो पहली कंडीशन में जैसे कॉस स्क्वायर बी है, ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर ए दे रखा है तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, बीच में आएगा माइनस का साइन, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, जबकि साइन स्क्वायर बी दे रखा है तो इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कोस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर बी बनेगा, माइनस में कॉस स्क्वायर बी, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बाहर बीच में भी माइनस का साइन है, ध्यान रखना है ये, और अंदर जाएगा तो प्लस का साइन बन जाएगा, तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का, ये आपके पास में बनेगा कॉस स्क्वायर ए, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी। और नीचे सेम का मान सेम चल रहा है, ये तो आपको रखना ही है, कॉपी पेस्ट करना है नीचे वाले को, तो नीचे वाले के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या है, बी है, कॉस स्क्वायर बी। अब देखो ये मान प्लस माइनस का है, ये मान प्लस का है, दोनों नंबर इक्वल हैं, माइनस प्लस है, विपरीत साइन है, इसलिए कट जाएगा। आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, आपके पास में प्राप्त हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, माइनस में क्या प्राप्त हो रहा है आपके पास, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में ये आपके पास हो रहा है कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में नहीं है अभी, नीचे गुणा में ही है, तो ये कॉस स्क्वायर बी। ये आपके पास में क्या प्राप्त हो गया, RHS प्राप्त हो गया। आप LHS लेके चले थे, RHS प्राप्त हो गया, जबकि इसमें दे रखा है साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए की जगह आप ऐसे कर लेंगे, कॉस स्क्वायर ए कर देंगे, ठीक है।
अब अपन इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। और हल कैसे करेंगे सर जी? अब जो मैंने ऊपर आइडेंटिटी जो लिखी है इसको मैं अगर इरेज करके अगर इसको मैं कोस को साइन में कन्वर्ट कर दूं, आपने साइन को कोस में कन्वर्ट किया था, अब आप कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए में, यानी जहां जहां कोस स्क्वायर है उसको अपन क्या कर रहे हैं, साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिएगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूं मैं इसको। अब देखिएगा, अब अपन यही साइड लेके चलते हैं एलएचएस साइड को, इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में तीसरी कंडीशन आ जाएगी। कोस स्क्वायर बी की जगह क्या लिखूंगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी, बीच में माइनस का साइन है इसको ब्रैकेट में कर देना, आगे वाले को भी ब्रैकेट में कर देना, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। और नीचे भी कोई चेंज है क्या? नीचे कोई चेंज नहीं है, नीचे सेम का सेम चल रहा है। तो कॉस स्क्वायर ए और ये बन जाएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर बी। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी माइनस का 1 माइनस और माइनस प्लस का, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी। तो माइनस का एक और प्लस का एक कट जाएगा, पहले साइन वाला आ जाएगा, प्लस का जो प्लस का है ना, प्लस का साइन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए, और फिर बाद में माइनस वाला आ जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर बी, अपॉन में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी। यही आपको लेके आना था, देखो ऊपर की तरफ साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आरएचएस आ जाएगा। यहाँ पे पुनः लिखेंगे कि इसको एलएचएस लेके, पुनः इसको एलएचएस लेके अपन चलेंगे, और ये हमारे पास में आरएचएस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सभी के समझ में आया? जैसे मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपके पास में क्वेश्चन था और इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों ही कंडीशन का एक साथ में स्क्रीनशॉट आ रहा है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 22 के अथवा वाला क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिएगा, अपन को दे रखा है इसने टेन थीटा बराबर 1/√7, टेन थीटा बराबर दे रखा है हमें 1/√7 दे रखा है, जबकि हमें वैल्यू किसका लेके आना है, वैल्यू तो हमें इसका लेके आना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से दूसरी जो सर्वसमीका होती है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये होता है हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालने और एक कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालने। तो ये कितना हो जाएगा, मैं अगर इसको लिखूं तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये बनेगा 1 प्लस में टेन का मान कितना है, 1/√7 है, इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर भी कर देते हैं। तो ये वैल्यू आएगा 1 प्लस में 1/√7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7 एकम 7 प्लस में 1, 7 रे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 1 8/7 आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। जबकि अपन जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको अपन 1 नंबर इक्वेशन दे देंगे। अब अपन तीसरी सर्वसमीका जानते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा होता है। जबकि कॉट और टेन में क्या रिलेशन होता है, अगर मैं लिखूं टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा होता है, 1/कॉट थीटा होता है। तो यहां से टेन का जो रिजल्ट है वो 1 में आ जाएगा। तो ये कोसेक स्क्वायर का मान कितना होगा, कोस नहीं है यहाँ पे, कोसेक है। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√7 का स्क्वायर करना है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस √7 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो 7 बन जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आएगा, 7 और 1 आपके पास में 8 हो जाएगा। तो इसका मान आपके पास में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया इतना मान? अभी इसकी वैल्यू अपन इसमें रख देते हैं, ये आप इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन को लेके चलते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैं लिखूं अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या दे रखा है आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा
प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक का मान कितना है, सेकंड नंबर इक्वेशन से 8 होगा, माइनस का बीच का साइन। सेक का मान एक नंबर इक्वेशन से 8/7 8/7 हो जाएगा, अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा का मान 2 नंबर इक्वेशन से 8 हो जाएगा, प्लस में 1 नंबर इक्वेशन से सेक स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 8/7 हो जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, 7 एलसीएम आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में 8 9 7 56, माइनस में 8 डिवाइड बाई नीचे आएगा 7, 7 का मल्टीप्लाई 8 के साथ में 8 9 7 56 प्लस में 8, नीचे वाले 7 से ये 7 कटेगा, 56 माइनस में 8 करेंगे तो 6 घटाएंगे 48 हो जाएगा। कितना होगा 48। 56 में अगर अपन 8 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 64, तो 48/64 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा 48/64 आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। इसने आगे क्या कर रखा है 3/4 कैसे कर दिया अभी, आगे तो कुछ और इसने सॉल्यूशन ही नहीं है ना, इसका मान बताना है हमें, का मान होगा 48/64 होगा, 48/64 इज द राइट आंसर। और 3/4 कैसे कर दिया इसने, 3/4 तो आ ही नहीं सकता, या कट जाएगा, अच्छा और कट जाएगा, आगे भी नंबर कट जाएगा, ये 12 से काट दूं मैं, या तो 48/64 ही कर दें, या आगे अगर कट रहा है तो 12 चौके 48, या 12 से कट रहा है 16 से काट दें, 16 से कट जाएगा डायरेक्ट, 16 3 48, 16 चौके 64, 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें, ये कट रहा है इसलिए 3/4 हो जाएगा, अगर नहीं कट रहा तो डायरेक्ट आपको आंसर देना होता है। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले। 23 नंबर क्वेश्चन आपका 14 नंबर चैप्टर से आ जाता है, और ये है एक गांव की ढानी के 25 परिवारों का प्रतिदिन, ढानी क्या होती है, जैसे घर होते हैं ना, उसको इसने ढानी बोल दिया है, और जो गांव के लोग हैं वो जानते हैं जो खेतों में ढानियाँ होती है। 25 परिवारों का प्रतिदिन व निम्न बारंबारता बंटन द्वारा दिया गया है प्रत्यक्ष विधि द्वारा। अब मेथड इसने यूज करना कहा है कि आपको प्रत्यक्ष मेथड से करना है, द्वारा परिवारों का माध्य व्यय ज्ञात कीजिए और बहुलक भी ज्ञात कीजिए। तो बहुलक तो डायरेक्ट हो जाएगा, आपके पास में सबसे अधिकतम बारंबारता 7 है, जबकि हमें क्या पहले माध्य निकालेंगे फिर अपन बहुलक निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, xi का मान निकालेंगे। xi का मान कैसे आएगा, 25 प्लस में 35 आएगा और फिर नीचे 2 का भाग देंगे, तो 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6 बटा 2 करेंगे, 60/2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो पहला जो xi का मान होगा वो 30 होगा, बीच का अंतर है 10 का, फिर हमारे पास में 40 हो जाएगा, फिर हमारे पास में 50 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, और फिर हमारे पास में 70 हो जाएगा। अब FI करेंगे तो 6 3 3 9 90 हो जाएगा, 7 चौके 28 280 हो जाएगा, 6 5 30 300 हो जाएगा, 6 6 36 360 हो जाएगा, 7 21 210 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गया। अब हमें FI का मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, लेकिन हमें सम लेके आना होता है। क्या लेके आना है, इसका सम लेके आना है, यानी योग करना है। 0 का 0 हो गया, ठीक है। 9 8 कितना हो गया 17, 17 और 6 हमारे पास में 23, 23 और 1 24, ठीक है, 2 आंसर लग गई। 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, यानी 1240 हो गया। इसका योग कितना हो गया 1240, तो ये आपके पास में सिग्मा FI इज इक्वल टू 1240, और ये कितना हो जाएगा 10, 7 और 3 10 हो जाएंगे, 10 और 12 22, 22 और 3 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। तो ये सिग्मा FI का मान कितना होगा, सिग्मा FI इज इक्वल टू आपके पास में 25 हो जाएगा। प्रत्यक्ष मेथड से x बार का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है सिग्मा FI XI अपॉन में क्या होता है सिग्मा FI होता है। तो ये करेंगे 1240 डिवाइड बाय 25 करेंगे, 25 का भाग लगाएंगे, 25 चौका 100, हमारे पास में बचेगा 24, 1 0 ऊपर से उतार लिया, एक 240 हो जाएंगे, 25 8 225 निमा 225, 225 5 1 15, तो ये 49.25 का 150, 49.6 आ जाए आपके पास में आ जाएगा इसका समांतर माध्य। और किस में निकालना आपको, रुपए में दिया गया है, तो 49.6 आप रुपए भी कर सकते हैं इसमें, अगर इकाई आपको दे रखी है तो आगे इकाई लगा दें। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो सबसे अधिकतम जो बारंबारता है वो आपको दिखाई दे रही है, कितनी है 7 है,
सबसे अधिकतम बारंबारता देखते हैं अपन इसमें, अधिकतम बारंबारता 7 है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ जो F1 का मान कितना है वो 7 है, F0 का मान कितना है 3 है, F2 का मान कितना है नेक्स्ट 6 है, और L जो निम्न सीमा होती है वो 35 है, और H का मान कितना है यहाँ से 10 है। बहुलक Z इज इक्वल टू होता है L प्लस में यहाँ पे F1 माइनस में F0 अपॉन में क्या करेंगे 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू क्या आएगा H आएगा, इंटू H आएगा। तो ये L कितना है 35 है, प्लस में F1 का मान कितना है, F1 का मान 7 है, माइनस में F0 है यहाँ पे, F0 का मान आपके पास में माइनस का 3 हो जाएगा, 7 दूनी 14, माइनस में 3 माइनस में 6 गुणा हो जाएगा 10, तो Z का मान कितना आएगा 35 प्लस 7 माइनस में 3 4 हो जाएगा, 14 माइनस में 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, 14 माइनस में 9, तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास में 6, गुणा में क्या करना है 10 करना है, 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो 2 दूआ 4 और 2 तिया 6, तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास में 35 प्लस 10 दूनी 20, 20/3, तो ये रिजल्ट बन जाएगा 35 प्लस 6.666। थोड़ा सा इसको मैं और लिखूं, अगर नीचे आ जाएगा तो मान इस साइड में लिख देता हूं, अगर Z बराबर 35 और 6 कितने हो जाएंगे 41 हो जाएंगे, 41.66 आ जाएगा। ये आपके पास में इसका क्या आएगा बहुलक आ जाएगा, नहीं नीचे कितना बचेगा हमारे पास में 7 दूनी 14, अच्छा 14 और 9 निकालना था ना, 14 में से 9 5 बचेगा, 6 लिख दिया क्या, 5 लिखो यहाँ पे, 5 लिखोगे तो पॉइंट में भी नहीं आएगा, फिर तो कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो और इजी हो जाएगा। देखो 5 आ गया, 5 आने से इसको काट देते हैं, जैसे 5 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, फिर तो यहीं पे हो गया ना हमारा मान, जैसे 5 चौका 20 और ये 4 आ गया 40 हो जाएगा, यहाँ से 40 हो जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएगा, और ये 8 कर दें यहाँ पे, अगर 8 कर दें 35 और 8 43 हो जाएगा, बस इज द राइट आंसर। तो 14 में से 9 निकालना था, 5 बचेगा, एकदम राइट आंसर है। तो ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि 43 इसका राइट आंसर आएगा। सभी के समझ में आया कैसे करना है, प्रत्यक्ष मेथड से करना है, FI XI होता है। जब मेथड हमें दिया जाता है तो आपको मेथड का ही यूज करना है। प्रत्यक्ष मेथड से आपने क्या निकाल दिया, इसमें प्रत्यक्ष मेथड से आपने इसका समांतर माध्य निकाल दिया और इसके बाद में इसका आपने बहुलक निकाल दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके 23 में अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आपसे पूछा है कि माध्यक तथा बहुलक ज्ञात करना है। माध्यक तथा आपको बहुलक निकालना है। निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक एक मीडियन होता है और एक बहुलक है एक माध्य होता है। थोड़ा सा अंतर है माध्य और माध्यक में, तो वो कई बार बच्चे क्या जल्दबाजी में कर देते हैं, माध्य की जगह माध्यक कर देते हैं और माध्यक पूछा है वहाँ पे माध्य निकाल देते हैं। तो यहाँ पे माध्यक पूछा है, मीडियन पूछा है, कैपिटल M पूछा है, माध्यिका भी बोल सकते हैं एक बार। तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, माध्यक निकालने के लिए CF निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। तो संचयी बारंबारता जैसे केस होगी, जैसे 12 हमें दे रखा है, 12 में नीचे वाला नंबर जोड़ देंगे तो आगे लिख देंगे, तो ये आपके पास में 2 और 1 3 32 हो जाएगा। 32 में 30 को जोड़ेंगे तो ये 62 हो जाएगा। 62 में 25 को जोड़ेंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा, 6 2 8 87 हो जाएगा। 87 में अगर 13 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, पूरा 100 हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पे कितना होगा, n का मान आपके पास में 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे n/2 यानी 100/2 इज इक्वल टू 50 से ठीक बड़ी CF क्या हो जाएगी, 50 से ठीक बड़ी CF आपके पास में 62 हो जाएगी। कितनी होगी, 62 होगी। तो इसके सामने जो अंतराल होगा वही अपन लेंगे यहाँ से। F का मान क्या हो जाएगा, F का मान 30 हो जाएगा। L निम्न सीमा हो जाएगी आपके पास में 16 और संचयी बारंबारता CF का मान होगा, इससे पहले वाली होगी 62 से पहले वाली 32 हो जाएगी। N का मान आपके पास में आ गया। H का मान कितना है, 0 से 8 है यानी 8 चल रहा है। तो अपन इब मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा L + n/2 माइनस में CF
अपोन में क्या दे रखा है नीचे इसके एफ और इनटू दे रखा है आपको एच, इनटू दे रखा है आपको एच। तो एल निम्न सीमा कितनी है, निम्न सीमा आपके पास 16 है, प्लस एन का मान एन बटा 2 यानी 50 माइनस में सी एफ का मान 32 है और नीचे एफ का मान कितना है 30 है और गुणा में कितना है 8 है। तो ये मीडियन हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 50 माइनस में 32, ये 18 बचेगा और नीचे है, नीचे 30 है पूरा और गुणा में कितना है 8 है। 6 से काटेंगे, 6 तिया 18 और 6 5 30, अब ये कटेगा नहीं तो ये आपके पास में हो जाएगा 16 प्लस 8 तिया 24, 24 बटे 5 हो जाएगा। तो ये 16 प्लस 24 में 5 का भाग देंगे तो 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में 40, 8 5 40, तो ये आपके पास में आ जाएगा 20.8। 16 प्लस में 4, ये आपके पास में 20.4 आंसर आ जाएगा। सही है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसने क्या पूछा है, बहुलक पूछा है। तो सबसे अधिकतम बारंबारता यही रहेगी, सबसे अधिकतम बारंबारता भी हमारे पास में यही रहेगी विद्यार्थियों, क्या है 30 है। तो सबसे अधिकतम बारंबारता यही अपन कॉलम लेके करेंगे इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे अब F1 का मान कितना है 30 है, F0 का मान कितना है इससे पहले वाली 20 है, F2 का मान है इससे आगे वाली 25 है, H का मान कितना है 8 है, H का मान कितना है 8 है, L का मान आप जानते हैं निम्न सीमा है वही L का मान हो जाएगा। जैसे L का मान वहाँ पे ऊपर वाले में 16 था तो यहाँ पे भी L का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब जो बहुलक है Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और इनटू क्या है H है, L क्या है यहाँ पे 16 है, 16 प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान 30 है, माइनस में F0 का मान 20 है, अपॉन में 30 दूनी 60 हो जाएगा, माइनस में F0 का मान 20 है, माइनस में F2 का मान कितना है 25 है, F2 का मान 25 है, इनटू H का मान कितना है 8 है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 30 माइनस में 20, 30 माइनस में 20 ये हो जाएगा 10, अपॉन में 60 माइनस में 20 और 25 कितने हो जाएंगे आपके पास में 45, 60 माइनस में 45 कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, ये आपके पास में 15 हो जाएंगे, गुणा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो Z बराबर क्या हो जाएगा 16 प्लस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बटे 3 करना है। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 5 बार भाग जाएगा, 1 बचेगा, 3 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 5 21, 21.33, 21.33 यूनिट हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं दोबारा दिखा देना चाहूँगा आपको ये क्वेश्चंस। इसमें क्या पूछा गया था, निम्न बंटन का माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो ये आपके पास इस प्रकार से आपने क्या निकाल लिया, इसका ऊपर जो आंसर लिखा है मैंने, ऊपर जो आंसर लिखा है जो इस साइड में लिखा है 20.8, ये आपने इसका निकाल दिया माध्यक। इसके बाद में नीचे जो कैलकुलेशन की है आपने अभी, उसमें आपने क्या निकाला है, इसका बहुलक निकाला है, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज की क्लास में हमने ये मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया 7 नंबर। नेक्स्ट क्लास में अपन 8 नंबर मॉडल पेपर लेके आएंगे। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी दिक्कत, जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वैसे कमेंट कर सकते हैं, चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने चैट में, लाइव चैट में आपने कमेंट किया है तो वो थोड़ा कम देखा जाता है, लेकिन जैसे आपने कोई वैसे कमेंट कर दिया ऑफलाइन, अपन कहें कि लाइव नहीं चलती है क्लास में, ऐसे कमेंट करते हो तो वो हमारे पास में आता है और उसका अपन रिप्लाई भी अच्छे से दे पाते हैं। हमारे पास में टाइम रहता है रिप्लाई देने के लिए। और उसको आगे की जैसे हमारे कंटिन्यू क्लास रहती है 7:15 पे, तो उसमें इसका सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। तो चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।